क्या? ठीक है, एक एक करके। कार्यक्रम में सिद्धार्थ जी चिल्लाने से अरे कौशल कांत जी के शर्मा जी को स्क्रीन पर लाइए, बाकी नेताओं को होल्ड करने के लिए कहिए। कौशल कांत जी, के शर्मा, विवेक जी, कौशल कांत जी जवाब पूरा कीजिए। विवेक जी, चिल्लाने से कोई भी अपराधी या आरोपी निर्दोष साबित नहीं होता है। यही काम कर रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, केवल यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, सारे काले धन को खत्म किया जाएगा। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उस तरीके से आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी भारतवर्ष में बन के उभरा है। और जो लोग बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड पे सवाल उठाते हैं, बॉन्ड की आने के बाद से कम हमें सबको ये पता तो है कि कौन कितना पैसा दे रहा है। उसके पहले तो 70 सालों से हो क्या रहा था, थैले में झोले में भर के रुपए आते थे, लोग कमाते थे, खाते थे और मस्त रहते थे। अब जब उससे एक बेहतर परिपाटी लाई गई, कम से कम अब बॉन्ड के थ्रू पता तो है कि किसके पास कितना पैसा आ रहा है और ये सवाल उठा पा रहे हैं। यही तो ट्रांसपेरेंसी है, यही तो ईमानदारी है और यही तो मोदी राज है, यही तो स्वराज है, जिस स्वराज का नाम लेकर के आए थे। के शर्मा जी की बात करो। के शर्मा जी, आपने अभी तक दलीलें सुनी दोनों पार्टी को लेकर के आए थे, एक एक करके देखिए। शराब का नाम हरनाम सिंह जी, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक एक करके। कौशल कांत जी, एक एक करके। हरनाम जी, एक एक करके, मैं आ रहा हूँ सबके पास। के शर्मा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं टर्न का। के शर्मा जी को लेकर आइए जी। के शर्मा जी, विवेक जी, हाँ विवेक जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कौशल कांत जी जो बात सही बोल रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं एबीपी के न्यूज के कॉन्क्लेव में भी बैठा था, तो वहां पे हमारे से उन्होंने पूछा, अनुराग ठाकुर ने, जनता से पूछता हूँ कि ये दोनों में से कौन सा पैसा अच्छा है। एक चोरी छिपे आता था, एक ओपनली आता है। पहली बात है, ओपनली जो पैसा है उसमें तो साफ था कि किसी को बताना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से बताया गया। दोनों में पता डिफरेंस क्या है, एक 379 आईपीसी है जो चोरी छुपे आया, और दूसरा जो है वो 292 है, मतलब रॉबरी, सीधे डकैती जिसको कहते हैं ना, वो है। दोनों में डिफरेंस जो है 392 जो यही है कि दोनों में एक है कि जिसमें मैक्सिमम सजा जो है, जिसे बेल मिल सकता है, वो चोरी है। और यहाँ तो सीधा जो पैसे का जो बॉन्ड के द्वारा बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के कितने चांसेस हैं जी? हाँ ठीक है। के शर्मा जी, एक सवाल जो लगातार मेरे फोन पे पूछा जा रहा है मुझसे दर्शकों के द्वारा, संसद ने क्या केजरीवाल जी को बेल मिलने के चांसेस हैं? पास करने के बाद इस बॉन्ड प्रोसेस कौशल कांत जी, मैं आ रहा हूं, कौशल कांत जी आ रहा हूं, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी आ रहा हूं। सुनिए, केजरीवाल नौ जो उन्होंने जो समन को जो अवॉइड किया है, उसका पीछे रीजन यही था कि वो जानते थे कि यदि एक बार मैं यदि वहां पे गया तो फिर बाहर नहीं आऊंगा। इस बीच में वो जितना वो हो सकता था अपनी पार्टी की जो टिकट बंटवारे से लेकर जितने भी जो, क्योंकि कोर्ट चुनाव नजदीक आ गया था और जिस तरह से चुनाव नजदीक आने की वजह से वो पार्टी को जितना मजबूत कर सकते थे उतना समय उनको मिल गया। इस बात को उनको जानकारी थी कि यदि पीएमएलए के अकॉर्डिंग यदि मैं गया तो वहां से मुझे बेल का चांसेस नहीं है। और इसी वजह से, लेकिन जिस तरह से चुनाव का जो टाइमिंग पे जो ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए डेमोक्रेसी का है और जेल से सरकार चलाना मुश्किल नहीं है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होगा या इनको अपना सीएम बदलना होगा। और सीएम जो है, और वो सीएम बदलने का मतलब हो गया कि आम आदमी पार्टी जो है, जो दल जिस मेहनत से और जिस तरीके से चुनाव लड़ती, वो कहीं ना कहीं उतने पुराने जिस तरह से लड़ने केजरीवाल का जो कमी है, कहीं ना कहीं महसूस तो होगा ही। विवेक जी, हाँ विवेक जी देखिए, इसका दूसरा पहलू भी है विवेक जी, जनता का सिंपैथी मिल गया ना। केजरीवाल को जब मारा गया था, वकील जब साहब ने चप्पल फेंका गया था, जब झापड़ मारा गया था, जो है वो एक गंभीर बात कह दी। वकील साहब को कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल जानते थे कि वो पहली बार समन में पेश होंगे तो जेल चले जाएंगे? इनको कैसे पता ये बात, या अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता थी? इस तरह के देखिए आरोप लगाने से पता चलता है कि किस प्रकार से आप भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे पहले से ही पूर्वाग्रह आप जो है सोच से ग्रसित है और उसी के आधार पर आप आरोप लगाते हैं। अगर वो पहले समन में पेश होते तो आप जेल जाने की नौबत नहीं आती। जब वो 9 बार समन मिला नहीं गए तब ईडी अदालत में गई, ये 9 बार पेश नहीं हुए हैं तब वो गिरफ्तार करने के लिए गई। कैसे कह सकते हैं? नहीं, वकील ये साहब, अरे आप आराम से बात कीजिए, बहुत ऐसी बात यहाँ पर वकालत मत करिए केजरीवाल जी, जो पता चले जो है वो जनता के सामने आप जो है अपनी पोल खुल जाए। देखिए एक बात समझिए, मैंने जो प्रश्न पूछा था कांग्रेस पार्टी से अभी भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी किसके लिए वोट मांगेंगे? मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी किसके लिए वोट मांगेंगे बताइए सौरभ दुबे जी, मेरी ना। बात सुनिए, आप लड़ रहे हैं अलग अलग, वहां पर किसके के शर्मा जी होल्ड कीजिए थोड़ा सा। सौरभ दुबे जी, मेरी एक बात सुनिए
जी। अरे भैया सौरभ द्विवेदी, पंजाब मेरी में बात सुनिए। कांग्रेस आप पार्टी कह रहे हैं लड़ कि रही है आपको उनको और कैसे पंजाब पता? में वहाँ पे स्टार कैंपेनर मैं राहुल गांधी रहेंगे। फराज की और द्विवेदी, एक कांग्रेस सेकंड में के आ रहा हूँ। लोग सौरभ मांगेंगे द्विवेदी, पंजाब मुझे एक बात बताइए। फराज की, हरनाम जी मैं आ रहा हूँ। फराज की द्विवेदी, सौरभ द्विवेदी जी, एक बात बताइए। आपको कैसे पता कि पहले समन में जाते तो अरेस्ट नहीं होते? क्या आप ईडी में काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या आप ईडी के सोर्सेज से आपकी कनेक्शन है? ईडी में नहीं, काम पहले नहीं समन में करते। हो सकता है अरेस्ट कर लेते, नहीं ईडी में काम दूसरे नहीं समन करते। में अरेस्ट कर लेते, तीसरे नहीं, समन में अरेस्ट कर लेते। ऐसा नहीं होता है। तो आप ये ऐसा दावा आज कैसे तक कर भारत सकते के हैं? इतिहास में नहीं हुआ। समन तो कैसे जाने होता पर फिर? हम लोग को भी अगर किसी को अच्छा। समन आता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। समन सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यह कानूनी जानकारी है जो आपके जी। पास भी है और मेरे पास भी है। वहां पर गिरफ्तारी की बात नहीं थी। गिरफ्तारी की नहीं, बात तो कब केके आई थी? शर्मा बता रहे हैं। जब नहीं, केके नहीं, शर्मा, गलत बता रहे हैं, केके शर्मा गलत कानून के जानकार है, गलत बैठे हुए बता रहे हैं ना जानकारी आपको। गलत जानकारी दे क्या रहे हैं। गलत जानकारी क्या दे रहे? केके शर्मा जी बताइए जरा। बताइए, मैं जी, कह ठीक रहा है। हूं 9 बार। नहीं, 9 केके बार शर्मा जी, नहीं जवाब पूछ मैं ये सकते, कहना तो चाहता हूँ गिरफ्तारी की सौरभ गई है दुबे जी उनकी। को पहले लॉ की पढ़ाई कर ले। लॉ की पढ़ाई हमने की है। आप हमें यदि लॉ की जेल पढ़ाई जाएंगे ना, पता है। ये लॉ का नियम कानून नॉर्मल पता है। समन नहीं है। पहले आपको ये बता दूं, ये जो स्पेशल एक्ट होता है उसकी समन जो होती है वो डिफरेंट होती है। बाकी जो नॉर्मल यदि किसी के पूछताछ है, चोरी का, डकैती का या किसी के मर्डर का, उसमें जो है फिर भी यदि चांस है कि आपको पूछताछ करके यदि सही में यदि ईडी को पूछताछ ही करनी होती ठीक है। तो वो 41 अच्छा, का वकील नोटिस साहब से देते। मैं पूछ रहा जो हूँ, आपको आज अगेंस्ट 15 दिन जजमेंट की बदले हिरासत स्टेट में ऑफ उसको बिहार का किसने है। भेजा है? ईडी ने भेजा है या कोर्ट ने भेजा है? ये वकील साहब बताएं। अरे भाई 41 का पंद्रह नोटिस दिन फराज की की द्विवेदी के पास आ रहा हूँ। फराज की द्विवेदी के पास आ रहा हूँ। किसने फराज की भेजा? द्विवेदी, एक और फराज की सुनिए। द्विवेदी को स्क्रीन पर लेकर आइए, कौशल कांत जी को स्क्रीन और पर लाइए। सुनिए, फाइनेंस सुनिए। सेक्रेटरी, आपने सौरभ लगता द्विवेदी है के भेजिए। केजरीवाल जी ने कल की रैली में बोला था कि देखिए, सरकार पर्सनल का एलिगेशन का विकास टाइम नहीं नहीं है मेरे पास। फराज की द्विवेदी को स्क्रीन पर सुनीता लेकर आइए। केजरीवाल जी ने कल की रैली बाकी में मेहमानों बोला को था, होल्ड करने के लिए कहिए, 70 पीसीआर प्लीज। विकास नहीं हुआ इस देश फराज का। की द्विवेदी को स्क्रीन पर लेकर 70 वर्षों तक आइए। लूटा फराज है की देश द्विवेदी, में। फराज की द्विवेदी, फराज की द्विवेदी, फराज की द्विवेदी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। बिल्कुल फराज आ की रही है। द्विवेदी, आपको आवाज आ रही है? फराज की द्विवेदी, मैं आपसे जानना चाहता आ हूँ, रही है, आप आ लोग रही है, कहते हैं बोलिए देश में आप, आ रही है। संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने जो कल रैली की रामलीला मैदान में, पूरा देश उसका गवाह है। 30,000 40,000 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। बहुत बड़ी रैली हुई। आप लोग सब लोगों ने अपनी बात खुलकर रखी, देश के कैपिटल में रखी, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की गई। तो सिर्फ क्या इल्जाम लगा देने से ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि जो केंद्र सरकार और विपक्ष के अगेंस्ट काम कर रही है, या फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक्शन होने से ये सिद्ध हो जाता है? पैन इंडिया अगर इस तरह की तस्वीर है तो क्या वो बात नहीं रखी जानी चाहिए, या उसमें कोई दम आपको नजर आता है? फराज की द्विवेदी, उसके बाद जल्दी से आंसर कीजिएगा, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता से इसका फाइनल आंसर दूंगा। फराज की द्विवेदी, इसका जवाब मैं इंग्लिश में दूंगा आपको कि यू नो व्हेन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, व्हेन यू आर Sir. अटैक्ड एंड अब्यूज्ड ऑफ सेइंग दैट इट इज इन डेंजर। आज की तारीख में हो क्या रहा है जी। कि अगर विपक्ष का कोई भी आदमी बोलता है कि डेमोक्रेसी को खतरा है, तो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के समर्थक और नेता सीना वो करके चिल्लाने लगते हैं कि साहब देखिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, और तमाम अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करके और ये उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, डेमोक्रेसी का आज की तारीख में जो ऑटोक्रेसी है उसका फॉर्मेट ही यही है कि होगा क्या कि आप अपोजिशन के लीडर्स को, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको आप जेल में भेज देंगे। देखिए अभी बात हो रही थी विवेक जी करप्शन की। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसमें भारत का नंबर अब 93 हो गया है। सौरभ दुबे जी को बता दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव जी ने बोला था, जिनका नाम है परकला प्रभाकर जी, उन्होंने बोला है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भ्रष्टाचार है, इसकी भारतीय जनता पार्टी को, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात, ठीक है, ठीक है, मैं कौशल कांत जी, अब टाइम नहीं है। फराज की द्विवेदी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। कौशल कांत जी को स्क्रीन पर लाइव। कौशल कांत जी कंक्लूड कीजिएगा इसको। कौशल कांत जी, बहुत सारा एलिगेशन है, जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा। कौशल कांत जी, विवेक जी, समाजवादी पार्टी के लिए लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब मुख्तार अंसारी को कांग्रेस ने अपना दामाद बना करके पंजाब में झूठे केस में रखा था, और झूठे केस की विधानसभा ने बोली थी कि झूठे केस में केवल फंसा के रखा गया, तो उसको पूरी सुविधाएं दी जा रही थी दामादों वाली। कांग्रेस के 2 दामाद है, एक मुख्तार साहब थे जो अब नहीं रहे इत्तेफाक। नहीं, आप कह रहे हैं करप्शन पर एक्शन यूं ही जारी रहेगा, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में, इस स्पेशल डिबेट शो में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सबका हिसाब होगा मैं अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हमने पूरी तस्वीर यहाँ से पेश करने की कोशिश की। मैं इस वक्त खुद तिहाड़ जेल के बाहर से मौजूद हूँ और शाम से लगातार आप तक रिपोर्टिंग करके खबरें पहुंचा रहा हूँ।
तो अब इस मामले पर सियासत बहुत ज्यादा होगी। बीजेपी की दलील यह है कि कार्रवाई जारी रहेगी। विपक्ष का कहना है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है 24 के चुनाव को देखते हुए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। देखिए 24 का चैंपियन मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन के साथ।